हाँ, सेवेंथ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं सेवेंथ में, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। मतलब सपोज ये मेरा है फ्लैग पोस्ट 1, ये मेरा है फ्लैग पोस्ट 2। ओ भाई साहब कहीं पर दौड़ रहे हैं, यहां पर है। तो क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग सेट, सम ऑफ यहां से यहां का सम, यहां के यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस और उसका सम ऑलवेज 10। कल ग्रेविटेशन में ये चीज हमने डिस्कस की थी, याद हो फिजिक्स में जब इलिप्स बताया था तब, याद आया इलिप्स की डेफिनेशन, इलिप्स की डेफिनेशन याद आई। उसी में हमने डिस्कस किया था ना कि कोई भी पॉइंट पर, हमारे इलिप्स के कोई भी पॉइंट से अगर हम फोकस तक का डिस्टेंस निकाले, तो दो फोकस है हमारे पास इलिप्स में, तो से इसको मान लो ये है पॉइंट O। कौन सा पॉइंट है, O। तो ये जो OF1 मतलब OF1 प्लस OF2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर ऑलवेज, ऐसा लिखा हुआ है देखो। तो मतलब हमें पता चल गया क्या है ये इलिप्स। कैसे पता चला, पता चला इलिप्स की डेफिनेशन ही ये थी क्या, कि अगर इलिप्स के जो पाथ है, उसकी जो ऑर्बिट है, उसके कोई भी पॉइंट से दोनों फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसका सम करेंगे, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये तो हमने पढ़ा था, डन। फिजिक्स में भी पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, इसलिए बता रहा हूं। ओके हाँ, तो ये तो हमें पता है, मतलब हमारा इलिप्स गिवन है। अच्छा, तो मतलब वो इलिप्स गिवन है, मतलब ये एलिप्टिकल राउंड है, वहां पे वो घूम रहा है, घूम रहा है मतलब भाग रहा है। ओके चलो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। ये दोनों 8 मीटर दूर है भाई। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, मतलब कि इलिप्स का इक्वेशन निकालो यार, सिंपली वही चीज बोल रहे। डन, क्या निकालना है, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। ओके अच्छा चलो, ये 8 है। अच्छा, ये 8 है टोटल डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा से 4,0 4 होगा ना, और इसको माइनस लिखेंगे, लेकिन डिस्टेंस तो 8 ही होगा। याद आया, कहाँ गया, बिटवीन द फ्लैग पोस्ट 8 मीटर। हाँ यस, डन। ओके, अब इसका इक्वेशन हमें निकालना है, और कोई दूसरा पॉइंट गिवन है नहीं। अच्छा, अब देखो यहीं पर, ये अगर मेरा पॉइंट होता, मेरा पॉइंट अगर ये वाला होता, से ये P है और ये Q है, अगर मैं P पॉइंट से निकालता, तो P पॉइंट के वजह से क्या होता, PF1, क्या लिख सकता हूं मैं, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल्स टू 10, ऐसा लिख सकता हूं। मुझे तो क्या करना है, कोई भी पॉइंट से दोनों फोकस तक के डिस्टेंस निकालने हैं और उसका सम करना है। तो मैंने पॉइंट ले लिया P, यहां से मैं फोकस 1 तक गया तो PF1, फिर फोकस 2 तक गया PF2, और उसका सम तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा इलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो मैंने ये लिख दिया। डन। अब यहां पर देखो कि ये जो चीज है कौन सी, से यहां पर देखो, ये तो तुम बोल सकते हो ना कि QF1 और PF2 दोनों सेम होंगे, बोल सकते हैं। मेजर एक्सिस पे है, फोकस है और 2 पॉइंट्स है। ओके, सो QF1 एंड PF2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। डन। अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं PQ का, किसका, PQ का, तो PQ कैसे निकलेगा मेरे पास, तो PQ निकलेगा मेरे पास यहां से, कहां से, अगर पूरा का पूरा PQ निकालूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं कि से P, मतलब मुझे इक्वेशन निकालना है, 10 मुझे लाना पड़ेगा, तो PQ को मैं लिख सकता हूं से QF1 PF1 को तोड़ दो, PF2 एंड F1 प्लस F2। PF1 को मैंने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, P
F2 प्लस F1 F2 तोड़ सकते हैं ऐसा। P F1 को क्या लिखा मैंने, F1 F2 और दूसरा P F2। डन। तो ये तीनों का सम हो जाएगा कितना, 10। ये दो और ये तीसरे का सम कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, PF1 एंड PF2। अच्छा ओके, सो मुझे PQ निकालना है, तो PQ कैसे मिलेगा मुझे, QF1 क्या है, QF1 PF2 जितना है। देखो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, PF2 F1 F2 मतलब 2PF2 प्लस F1 F2 इज इक्वल्स टू 10। ऐसा हुआ। PF1 को मैंने यहां से तोड़ा। अब ये देखो PF2 F1 F2 PF2, तो ये दो PF2 हो गए, तो दो PF2 F1 F2 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 10। ओके, अब 2PF2 इज इक्वल टू F1 F2 तो 8 है, तो ये 10 है, तो 10 माइनस 8 कितने हो गए, 2। डन। तो PF2 कितना हो गया, 1। डन। PF2 1 हो गया, कहां गया ये, PF2 कितना हो गया, 1। तो अगर PF2 1 है, ये रहा PF2 1 है, तो QF2 भी कितना हो जाएगा, 1। डन। निकल गया मुझे जो निकालना था, क्या PQ निकालना था, वो टोटल कितना है, 10। डन। पक्का, श्योर। अच्छा, अब हमें तो क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है ना। तो इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। अभी ये तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा ये, PQ 10 है, तो ये इतना 5 होगा, और ये है a,0 माइनस a,0 और a,0। डन। तो a कितना है मेरा, टोटल PQ 10 है, तो a 5 हो जाएगा। याद आया, पक्का, ओके। और C तो मुझे पहले से ही पता है, याद करो, इलिप्स C,0 माइनस C,0। हाँ, तो C तो पहले से ही पता है, कितना है, 4। डन। तो मेरा फॉर्मूला लगा दो, क्या, a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c²। तो a² कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाए, a 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, b² c का स्क्वायर 16, मतलब b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, मतलब b क्या हो जाएगा, 3 प्लस और माइनस 3, ऊपर प्लस 3 नीचे माइनस 3। डन। तो a b भी मिल गया मुझे, कितना, 3। अरे देखो गलती ना हो जाए, 25 का स्क्वायर b² और 4 का स्क्वायर, करेक्ट। तो 25 6 इधर है, मतलब 9 बचेगा, हाँ करेक्ट है। ओके, तो a b c तीनों के तीनों मिल गए, बस वैल्यू पुट करो, इक्वेशन आ गया हमारा। इक्वेशन क्या है, x² बाई a² मतलब 25 प्लस y² बाई b² दैट इज 9 इज इक्वल्स टू 1। डन। चेक कर लो एक बार, आ गया ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी पता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग, क्या, ये PQ 10 लेके आना, ये PQ को 10 लेके आना, ये जो हमने सब किया ना वो। तो क्या किया, पहले एक बार फिर से समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक भाई साहब दौड़ रहे हैं और उसका डिस्टेंस 2 फ्लैग पोस्ट है, उससे जो डिस्टेंस है उसका सम करेंगे वो ऑलवेज कांस्टेंट रह रहा है। हमें पता चल गया भाई ये तो इलिप्स की बात कर रहे हैं, बोलते इलिप्टिकल ऑर्डर में वो दौड़ रहा है, जैसे साईं बाबा के टेंपल के अराउंड में ऐसा है वैसे। तो ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्डर में दौड़ रहा है। अच्छा ठीक है, तो F1 F2 के बीच का डिस्टेंस पता है, वहां से हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा, क्योंकि F1 और F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, C,0 माइनस C,0। याद आया ना इलिप्स में, तो ये C,0 आ गया, तो ये C मिल गया, C तो मुझे पहले से ही मिल गया। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये इक्वेशन तो गिवन है, OF1 प्लस OF2 इज इक्वल्स टू 10, ये तो गिवन है, लेकिन मुझे तो PQ निकालना है। तो PQ के लिए मैं क्या निकाल रहा हूं, मैंने पहले बताया कि PF1 प्लस PF2 इज इक्वल्स टू 10 अकॉर्डिंग टू दिस। एक ही पॉइंट से अगर दोनों फोकस का डिस्टेंस का सम कर देंगे तो वो 10। अब PF1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये PF1 को क्या लिख सकते हैं, तोड़ दो, F1 F2 एंड PF2। तो PF1 को लिख दिया मैंने F1 F2 एंड PF2, उसकी जगह यहाँ ये दोनों यहाँ पुट कर दिए, तो PF2 2PF2 हो गए और ये F1 F2, तो 2PF2 F1 F2 और इज इक्वल्स टू 10।
तो 2pf2 is equals to 2, therefore pf2 is equals to 1। तो अगर p2f2 1 है तो ये तो हमारे सिमेट्रिकल है, तो q to f1 भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो मतलब टोटल q to p का डिस्टेंस और p to q का डिस्टेंस हमें कितना मिला, 8, 1 and 1 मतलब टोटल 10। ये क्यों कर रहे हैं ये मेहनत, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये पॉइंट चाहिए, मुझे ये पॉइंट चाहिए। वो कैसे मिलेगा, टोटल तुम्हारा अगर क्या है 10 है तो वो क्या है 2a है, 2a मेजर एक्सिस है ना ये, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है 2a, तो 2a इज इक्वल टू 10 है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 5, तो मुझे ये मिल गया 5। अभी हमारे पास रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप का यूज किया है, स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट की तो मुझे b भी मिल गया, a और b मिल गया, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट की तो हमें इलिप्स का इक्वेशन मिल गया। डन, पक्का, समझ में आ गया, श्योर।